शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्याधरं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदं गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषासुरः देवाय तस्मै नमः। छठे अध्याय का 13वें श्लोक तक हम लोगों ने पढ़ा ध्यान योग के विषय में कि ध्यान में के परायण किस प्रकार शरीर की स्थिति कैसे होनी चाहिए। भगवान कहते हैं कि ध्यान योग के लिए बैठे कि मन इंद्रियों सहित मन जिसका वश में हो, इंद्रियां जिसके वश में हो जाती हैं और जिसकी इंद्रियां वश में होती है उसका शरीर वश में होता है। जिसका शरीर वश में होता है तो वो आशा रहित इधर उधर भीख नहीं मांगने की आदत डालता है, आशा नहीं करता कहीं, और संग्रह रहित व्यर्थ का संग्रह नहीं करता, कबाड़ संग्रह नहीं करता। जैसे दूसरे के विचार कबाड़ है, व्यर्थ के पदार्थ जैसे कबाड़ है, वैसे दूसरे के विचार भी कबाड़ है। विचार अगर हो तो जागृत व्यक्ति जो जागृत है और जो बिल्कुल अनुभव करने वाला है, विज्ञानी हो, उसके विचार धारण करने योग्य वही मार्ग में पथ प्रदर्शन करते हैं। बाकी जनरल जो ये लिखा पढ़ी वाला सिस्टम है इन लोगों के, क्योंकि उन लोगों का खुदे नहीं स्थिति है, दिमाग में इतनी हलचल है, 25 तरह के शब्द है, जोड़ तोड़ करके तैयार हो गया। तो ये वो संग्रह रहित, बुद्धि से विचारों का संग्रह नहीं, मन से वासनाओं का संग्रह नहीं, शरीर से पदार्थों का संग्रह नहीं, इंद्रियों से सुखासक्ति का संग्रह नहीं। अब उसके सब खाली हो गया, उसको फुर्सत हो गई। फिर वो योगी अकेला बचा, उसके साथ कोई प्रकृति का दूसरा पदार्थ नहीं बचा, वो बचा। अब वो एकांत में रहस्य स्थित, एकांत में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। अब जब भीड़ है साथ में, भीड़ है साथ में, मोह अगर है, अब मोह कहाँ कहाँ फीका है, लोभ अगर है, लोभ कहाँ कहाँ फीका है, अगर अहंकार है तो अहंकार कहाँ कहाँ फीका है। वो व्यक्ति तो भीड़ में चल रहा है। जब ये चीजें न रहे तब ध्यान योग के लिए भगवान आसन की बात बता रहे हैं कि उसके लिए भूमि शुद्ध होना चाहिए। अब कहीं कहीं किन्हीं किन्हीं घरों में क्या करते हैं लोग, बुद्धि नहीं है, और जैसे आसन है घर में, एक आसन है, पंडित जी आए वही उनको बिछा दिया, फलानी जी आए वही उनको बिछा दिया, खुद बैठे खुद भी उसी में बैठ गए, पूजा पाठ करी खुद करने लगे। कम से कम एक आसन पे 25 की स्थापना करते हैं। अब सबके अलग अलग विचार, सबकी अलग अलग वासना, सबकी अलग अलग चाहत, सबका अलग अलग शरीर की गंध, सबकी अलग अलग वासना। अब उस सबका संग्रह उसमें तुम चाहो बैठ के ध्यान तुम्हारा सिद्ध हो जाए, नहीं होगा। ध्यान आप कर ही नहीं सकते। और ये होता है कि नहीं? कोई पवित्र है, कोई अपवित्र। अच्छा, सफाई तो हर व्यक्ति कर सकता है, पर पवित्रता हर व्यक्ति नहीं कर सकता। पवित्रता का संबंध आपके मन से है, सफाई का संबंध वायदे से है। तो शुद्ध भूमि जिसके ऊपर क्रमशः कुश का आसन, वृक्षाला, वस्त्र बिछे हो, ना ऊंचा हो ना नीचा हो, और अपने आप को शरीर सहित उसमें स्थापित करे, उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं, चित्त में जो क्रिया, चित्त में जो चिंतन चल रहा है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये। अब चित्त में तो कारण शरीर से सबसे पहले हमारा वासना चित्त में आती है।
एकदम चैतन्य बन करके मन में जाती है, काम वही काम करता है। भगवान कह रहे हैं चित्त में और इंद्रियों की क्रियाओं में, चित्त की क्रियाओं में, चित्त में जो कार्य हो रहा है उसकी क्रिया, और फिर उसके अनुसार जो इंद्रियां क्रिया करती है, इनको वश में रखते हुए तब मन एकाग्र होगा। तो मन को एकाग्र करके, अगर चित्त वश में हो रहा है और फिर इंद्रियों की क्रिया वश में है, तो मन आपका शांत हो जाएगा, एकाग्र हो जाएगा। अंतःकरण की शुद्धि के लिए, भगवान के दर्शन के लिए नहीं, अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। अब ध्यान योग की विधि आगे बता रहे भगवान। आपका शरीर, सिर और गले को समान, शरीर, सिर और गले को समान अचल धारण करके, उसमें चंचलता न रहे, और स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग में दृष्टि, नासिका का अग्रभाग ये नहीं है, ये तो अंत भाग है, ये तो यहाँ से चला, ऊपर से चला, ये अंत भाग है, ये नासिका का अग्रभाग है। दृष्टि जमा कर, दिशाओं को न देखता, माने उसकी स्थित धारणा करे। स्थित धारणा करे, कहाँ करेगा? ये सबसे सरल स्थित है। और उसके बाद फिर ना देखता हुआ चारों तरफ चक्कर वक्कर ना देखे, कि वो देख ले दीपक जल रहा है, देख ले धूप बत्ती तो नहीं जल गई, देख ले कि ये तो बिल्ली तो नहीं आ गई। बैठे बैठे ये सब करते हैं, ऐसे बटोर बटोर के लोगों का ध्यान या पूजा का स्थान को देखो तो वो क्या मतलब बाजार ठीक नहीं रहता। और इस तरह के स्थान में जहां आपने धूप बत्ती जलाई, जहां आपने दीपक जलाया, वहां आपका ध्यान स्थिर नहीं होगा। निकला तो कार्बन डाइऑक्साइड, सांस लेंगे कहाँ जाएगा? ऑक्सीजन जाएगी, आउटसाइड जाएगी। बोलो। और सुगंध में तुम्हारी इतनी आसक्ति, भगवान कह रहे इंद्रियों की क्रिया ना हो, इंद्रियां क्रिया से रहित। अब इंद्री की जो विशेष क्रिया तुमने लगाई, धूप बत्ती तुमने जलाई भगवान के नाम पर, अब उसमें इंद्री विशेष क्रिया करेगी कि नहीं? करेगी ना। अब वो नहीं होना चाहिए। भगवान कह रहे चित्त और इंद्रियां की क्रियाओं से रहित हो, तब मन स्थिर होगा। तो इस प्रकार से दिशाओं को न देखता हो, किसी प्रकार के इंद्रियों में चंचलता न हो। कैसा हो फिर? प्रशांतात्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थिता मना संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। फिर व्रत कौन सा ले? ब्रह्मचारी। अब ब्रह्मचारी माने जो ब्रह्मचारी की कल्पना है समाज में वो नहीं होता। ब्रह्मचारी का मतलब जिस प्रकार से ब्रह्म सत्ता सर्वत्र है, समान है, किसी भी प्राकृतिक प्रभाव से उस पर कोई असर नहीं पड़ता। इसी प्रकार से शरीर में किसी भी प्रकृति के गुण से, प्रकृति के दोष से, प्रकृति की क्रिया से आपका शरीर प्रभावित नहीं होना चाहिए, मन प्रभावित नहीं होना चाहिए। ब्रह्म की तरह स्थिर, अचंचल, माने किसी भी प्रभाव से रहित। आपका चित्त शांत है तो चित्त में भी उद्वेग नहीं हो रहा है, चित्त में जो चेतना बह रही है वहां आपकी स्थिति बन गई। तो किसी भी तरह के उत्तेजना का अभाव, ब्रह्मचारी व्रत माने किसी तरह की उत्तेजना का अभाव का एक बिल्कुल सरल भाव से, जैसे कि चेतना पूरी तरह से, कहीं कोई ग्रंथ नहीं, कहीं कोई किसी तरह पंथ नहीं, एकदम शांत भाव से ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित, विगत भी किसी प्रकार का भय न करे, भय को बहुत पीछे छोड़ देने वाला प्रशांत आत्मा, भली भांति उसका अंतःकरण शांत अंतःकरण वाला, युक्त सावधान, युक्त सत्य परमात्मा से, ब्रह्म से उसकी आत्मा का युक्तिकरण कैसे, वही प्रभाव पूरे शरीर में हो। मन अपने आप रुक जाएगा। मना संयम्य, मन की ऊर्ध्वगति होने लगेगी आपकी शक्ति की। आप जहां बहुत सरल होकर स्थित हो गए,
चेतना का प्रवाह ऊपर बहने लगता है। उसमें कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है। यहाँ चित्त आपका स्थिर हुआ, इंद्रियां से आपने कुछ काम नहीं किया, मन शांत हो जाएगा और अपने आप ऊर्ध्वगति होने लगती है। और मुझमें चित्त मत चित्ता, चित्त में जो आत्मा का प्रभाव, जो चैतन्यता का प्रभाव है, उस पर ध्यान रखें और मेरे प्राण होकर स्थित रहे। मेरे प्राण का मतलब है आत्मा में स्थित होकर के वो स्थित हो गए। फिर उसका फल क्या होगा? अगर इस प्रकार से आपका ध्यान सदेगा कि बिल्कुल गुरुडम के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, ये करे कि वो करे कि ऐसा करे, एकदम से आप पढ़िए उसका प्रभाव क्या होगा। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाण परमां मत्संस्थाम् अधिगच्छति। अब नियतमानसः युञ्जन्नेव, युञ्जन्नेव माने युक्त करता हुआ, अपने उस अहंग बिंदु को चैतन्य सिंधु से युक्त करता हुआ माने युञ्जन्नेव। जो चैतन्य सिंधु ब्रह्म है, परमात्मा है, जो आपके साथ जो आत्मा के रूप में विराजमान है, अपने अहंग बिंदु को उससे युक्त करता। नियत मानसा, जब उससे आपका अहंग बिंदु नियत हो जाएगा, तब क्या होगा कि आत्मा जो आपका सदात्मानम योगी, आत्मा में स्थित बन जाएगी। और आत्मा में स्थित हमारी बन गई, आप कैसे जानोगे? आप हर चीज को अंदर आपके बाहर जो हो रहा है, आप उसके साक्षी होके आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। आपका मन चंचल हुआ, हाँ ये हुआ, ये विचार आया, हाँ ये आया। आप कहीं बेहोश नहीं हो। ये सारी क्रियाएं बेहोशी में होती हैं ज्यादा, वो स्थित हो जाएंगे। आत्मा को निरंतर सदा सदा आत्मा में ब्रह्म शक्ति का प्रवाह जो है, आत्मा माने ब्रह्म, उसका उस प्रवाह से चित्त को युक्त रखते हुए नियत मानसा, उससे जहां आपका चित्त युक्त हुआ, वासनाओं से जहां हटा, वहीं आपका वश में मन हो जाएगा। मन फिर चंचल, भाई उधर से तो कुछ आ ही नहीं रहा है, तो बाहर का कोई अंदर शरीर में जाता नहीं। बाहर की कोई चीज अंदर कहाँ जाती? बाहर तो रहती शरीर में। आप आंख में दवाई डालो तो बाहर तो बही जाती, अंदर घुसती कुछ नहीं जाता। बाहर चीज बाहर। वश में, जिसका मन वश में हो गया है, वैसा योगी परमानंद पराकाष्ठा, परमानंद की जो पराकाष्ठा है, शांति मधिगच्छति, ऐसी शांति को प्राप्त होता है। इसका परिणाम यह है। अब ध्यान योग के लिए, अब इस तरीके का ध्यान योग फलित हो किसी में स्वाभाविक प्राकृतिक नेचुरल तौर से, तो उसके लिए इसीलिए आचरण को महत्व दिया गया है। आचार विचार संयुक्ता, ब्रह्मचर्येण तपसा, ये चार चीजें। आचार विचार संयुक्ता, ब्रह्मचर्येण तपसा, ब्रह्मचारी व्रत में आप जहां स्थित हुए कि तपस्या आपकी होने लगेगी। किसी भी तरह की उत्तेजना से रहित अपने को चित्त को बनाइए। बाहर के जितने भी उद्दीपक है वो आपको विचलित न करें। किसी ने, अब विचलित कैसे होता? किसी ने ऐसा शब्द बोला जो आपको प्रिय नहीं है, किसी ने ऐसी क्रिया करी जो आपको प्रिय नहीं है, किसी ने ऐसा भोजन डाल दिया जो आपकी जिह्वा को प्रिय, मतलब अहंकार को जो ठीक है, संतुलित है, उसके विपरीत हुआ कि आप उत्तेजित हो जाते। तो ये ब्रह्मचर्य नहीं है। किसी के प्रभाव से प्रभावित नहीं, ऐसा। वो फिर आहार विहार शयन आदि का नियम किस प्रकार का होना चाहिए। अब नियम में कुछ लोग ऐसे बन जाके 12 बजे में भोजन करना है, 12 बजे, तो 12 बजे के पराधीन हो गए। पर आपको भूख कै बजे लगती है, इसके ये चीज नहीं जानी। हर व्यक्ति के शरीर में उसकी जठराग्नि का नियम अलग अलग होता है।
एक नियम नहीं चल सकता। भाई किसी का कोई ऐसा कर्म जागृत है, थोड़ी विकृति आ गई पेट में, उसका नियम अलग बन जाएगा। पूर्ण स्वस्थ है उसका अलग बन जाएगा, किसी का अलग बन जाएगा। तो एक तरह का नियम आप नहीं साध सकते। तो ये जो ध्यान योग के लिए आहार विहार तथा शयन आदि का जो नियम, प्राकृतिक नियम, उसके लिए प्रकृति ने जो नियम उसके शरीर के अनुसार तय किए हैं, प्रकृति ने जो नियम उसकी देह के अनुसार तय किए हैं, इसका मतलब ये है बाह्य नियम नहीं, जो नियम तय किए हैं उनको पालन करने का फल क्या होता है बता रहे हैं। नाच्यस्तु योगोस्ति नाच्यस्तु न चैकान्तं नश्नतः न चैकान्तं नश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुनः नात यस्नतस्तु योगोस्ति न चैकान्तं नश्नतः न चैकान्तं न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुना जाग्रतो। अब जो भगवान ने जिस योग का वर्णन किया, वो योग जिसकी बहुत खाने की आदत है, जो आहार में ही निर्भर करता है सारे सुख को जिसकी ऐसी धारणा है नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, वो शरीर के अनुसार नहीं खाता, वो अपने भय के अनुसार खाता है। तो ये ना तो बहुत खाने वाले का, जो जिसकी आसक्ति भोजन में ही है, योग उसको सिद्ध नहीं हो सकता, और ना जो बिल्कुल नहीं खाता, रोज रोज जो निर्जला व्रती करता रहता है, ना उसको बनेगा। अब जैसे खाने का क्या नियम है, आजकल कुछ वर्षों से, पहले ऐसा नहीं था, आज के 10-12 साल पहले नहीं था। इधर क्या चला है, एक थर्ड क्लास में कि हमने नाश्ता करना, नाश्ता जरूर, 4 पराठा ठूस ले और फिर भोजन ठूस ले। क्या मतलब है? एक बार अगर आप ठोस आहार पेट में डालते हो तो उसके 6 घंटे तक आपकी जठराग्नि को फुर्सत नहीं होती। अब कोई साधक है, वो जरूर 4 बार खाने के लिए चक्कर लगाता रहता है। अरे जिसको जो अंदर थोड़ा होने लगा प्रशिक्षित, उसकी शरीर की जो क्रियात्मक क्षमता है थोड़ी कम होने लगे, उसका अंदर से आनंद बढ़ जाएगा, तो एनर्जी उसकी अंदर जाएगी कि बाहर आएगी। इसी से पता लगता है कि ये किस स्तर का व्यक्ति है। हमें जो पता लगती है बहुत सारी बातें इस लेवल से पता लगती है कि इसकी असलियत कहाँ है। तो ये ना तो बहुत अधिक खाने वाले का, बहुत अधिक माने खाने में ही जिसका ध्यान रखा रहता है, और वो भय से कहीं बीमार न पड़ जाए, कहीं अधिक खाता रहता है। और आजकल ये जो नाश्ते वास्ते का नियम है, अगर इस तरह का साधन वादन करता है तो नहीं चलेगा। क्योंकि आपने जो सुबह आपने ध्यान योग आपने जो कुछ भी किया, उसके 20 मिनट तक 10 मिनट तक किसी भी पदार्थ का स्पर्श वर्जित है, मोबाइल फोन, जल, क्योंकि उस समय जो आत्मिक ऊर्जा पूरे शरीर में घूमती है, अगर आपका सद गया तो पूरा शरीर उस ऊर्जा से लबालब रहता है। आपने कहीं भी गुरुत्वाकर्षण वाले पदार्थ को छुआ, वो पूरी एनर्जी आपकी खींच जाती है, आप एकदम खाली हो जाते हैं। इसे 10 मिनट तक, जब तक सामान्य ना हो जाए तब तक नहीं, लेकिन ये चीज हो तब। अब कह दो मन चिंतन मन सब कुछ होता है तब नहीं होगा। और ना बिल्कुल ना खाने वाले का, जो बिल्कुल नहीं खा रहा है उसका शरीर मांग रहा है पोषण, उसका शरीर मांग रहा है पोषण, उसको चक्कर आ रहा है, कुछ आ रहा है, उससे भी नहीं होगा। और ना बहुत अधिक सोने वाले, ऐसे बैठा नहीं कि सो गया,
इतना उसमें तमोगुण भरा है, उसको सोने का ही स्वभाव बना है। ये मन की बड़ी तामसी स्थिति है। तमोगुणी लोगों को नींद बहुत आती है, और सदा जो बहुत जागता है, उससे भी ये योग जो भगवान बता रहे हैं ये सिद्ध नहीं होने वाला। किससे सिद्ध होता है? युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अब जैसे ये दुखों का नाश कर, दुख जिससे दुखों का नाश होता है, दुख मानसिक दुखों का नाश होता है, वो योग, ये योग यथा योग जो आहार और विहार, इसका आहार संतुलित है। अब जैसे आजकल एक और नियम है, देखो माताओं को तो बुद्धि विवेक नहीं होता, ये सब जो पढ़ने लिखने वालों को भी कहने लगे कि सुबह पोहा बना लो। पोहा क्या होता है? चावल। अब जो जहां बहुत उष्णता है, साउथ गुजरात वगैरह समुद्र के किनारे, ये वही की चीज है, वो तो खाने में ठीक है, उनके शरीर के लिए अनुकूल है, पर यहाँ आपके शरीर के लिए अनुकूल नहीं है पोहा, और नियमता ये था भी नहीं आपके शरीर के लिए। तो जब आप गेहूं आप खाएंगे तो आपकी जठराग्नि प्रदीप्त होगी। गेहूं का संबंध ऊर्जा सूर्य से है, उसके साथ आप थोड़ा सा चावल खा सकते हो, शरीर आपका स्वस्थ रहेगा। अब और एक बात है, पोहा जब दिया जाता है तो प्लेट भर भर के इतना खा लो पूरा, और फिर रोटी, फिर 2 घंटे बाद भोजन ठूस लो पूरा। अपने तो हम जब कर पाएंगे? आपका मन, आपका तन, आपकी एनर्जी इतना पचाने में लग जाएगी, हो ही नहीं पाएगा। तो जो यथा योग्य आहार और विहार करने वाला, निरंतर घूमता ही रहे, जहां नहीं तहां मनो उठा के चल दे, यथा योग्य चेष्टा करने वाला, अयोग्य चेष्टा नहीं, जहां जो चेष्टा जिसके साथ करनी चाहिए, और यथा योग्य सोने और जागने वाले का ही सिद्ध होता है। अब ध्यान योग, इस ध्यान योग की स्थिति, अंतिम स्थिति जिसको हो जाती है, उस पुरुष का लक्षण क्या है, उसको भगवान कह रहे हैं। देखिए बहुत बढ़िया श्लोक है ये। यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निस्पृहा सर्वकामेभ्यो युक्त्युच्यते तदा युक्त इत्युच्यते। यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निस्पृहा सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। यदा माने जब विशेष रूप से आपका चित्त शांत हो जाता है। इस तरह से चित्त में जो 3 प्रकार की वासनाएं हमेशा घूमती रहती हैं, उन वासनाओं का प्रवाह स्थिर हो जाता है, तली पे जम जाती है, चैतन्य ऊपर रहता है विशेष रूप से। अब तो आप जब चित्त की स्थिति हो गई तो चित्त के अनुसार मन काम करता है, उसके अनुसार बुद्धि विचार करती है, बुद्धि के इंद्रिया, शरीर। जब चित्त आपका अच्छी तरह वश में हो गया, उस काल में चित्त में किसी भी वासना का आवेग नहीं है, तो चित्त में तो वासुदेव जी का निवास है, उसके स्वामी तो वासुदेव जी हैं। तो आपकी स्थिति कहाँ बन गई? वासुदेव। आपको कुछ नहीं करना पड़ा, केवल वासनाओं का प्रवाह के लिए आप शांत हो गए, आपने कोई जोर नहीं मारा, हो गया। जो चित्त का मालिक था, जो उसका वो करने वाला था, नियमन करने वाला था, जाग गया, वो कबाड़ा नहीं प्रकट हो गया। वो ऐसा परमात्मा में
उसकी स्थिति भली भांति हो जाती है। और उस काल में और क्या लक्षण है, जितने भी भोग है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, उसमें कोई स्पृहा नहीं रहती उस व्यक्ति की। स्पृहा माने ये मिले ये मिले ये मिले, लुलुआना नहीं, लुलुआता नहीं है वो व्यक्ति योग युक्त है ऐसा कहा जाता। बस यही दो बातें, स्पृहा नहीं रहती। अब उस योगी का चित्त किस स्थिति में होता है बता रहे। यथा दीपो निवातस्थो निक्ते सोपमा स्मृता योगिनो यच्चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। जहां पर दीपक जल रहा हो, अगर वहां वायु का प्रकोप हो तो दीपक की लौ हिलती रहती है। ऐसे ही जहां पर चित्त की स्थिति है, अगर चित्त में वासनाओं का उभार डाउन इतनी क्रियाएं बनी रहेंगी तो वो जो चैतन्य की ज्योति है, चित्त की चेतनता, वो कांपती रहती है, चैतन्य नहीं रहता, इधर कहीं इधर कहीं इधर कहीं इधर। तो जिस प्रकार वायु रहते स्थान में दीपक चलायमान नहीं होता, वैसी ही उपमा जिस चित्त में वासुदेव तत्व की जागृति हो गई है, जिसकी स्थिति वासुदेव में हो गई है, उस योगी के चित्त की कही जाती। उसका चित्त डोलता नहीं, उसमें चेतना का अनुभव होता। चित्त चेतना के अनुभव में मिला विराम ललाम, पहली बार विश्राम का अनुभव होता है। देखो री सखी प्रिय मिलन सुख धाम, ये ऐसी स्थिति उसकी होती है। अब ध्यान योग के द्वारा जो परमात्मा का अनुभव करता है, उसके लक्षण, योग के अभ्यासियों का लक्षण बताया। अब जो परमात्मा को प्राप्त हो गया है उसका क्या है। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। यत्र उपरमते, जिस अवस्था में चित्त उपराम हो जाता है। अब लोग बाह्य क्रियाओं को देखते हैं, हम तो भाई उपराम, अरे कहने क्या जरूरत है। बाहर तो प्रारब्ध तो झटका मारेगा, परिस्थिति आएगी, उसके अनुसार करके निकल जाओ। चित्त पे असर नहीं पड़ना चाहिए, शरीर मन पे प्रभाव न पड़े, ऐसा थोड़ी ना होता है भाई। चित्त पे असर नहीं पड़ेगा, चित्त हमारा समय परमात्मा में स्थित है। लेकिन बाहर ऐसा नहीं होगा। तो जिस अवस्था में उपराम हो जाता है चित्तम निरुद्धम चित्त की 4 स्थितियां बताई। चित्त की 4 स्थितियां होती हैं। नंबर 1 स्थिति होती है क्षिप्त, दूसरी विक्षिप्त, तीसरी मूढ़, चौथी एकाग्र और 5वां निरुद्ध। तो जिस अवस्था में 4 से आगे बढ़ के निरुद्ध हो जाता है, योग के सेवन जैसे कोई दवाई सेवन करे तबीयत ठीक हो गई, ऐसे ही योग के सेवन से मात्र परमात्मा का योग है। चित्त में जो वासुदेव जी की स्थिति बनती है, उसका सेवन जब व्यक्ति करता है तो निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है, और उस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई, जो बुद्धि परमात्मा में ही लग गई। जब चित्त में वासनाओं का प्रवाह नहीं है, तो वासुदेव का अगर वो है
तो बुद्धि भी उसी में, बुद्धि में भी वही तत्व आएगा। सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद परमात्मा में ही संतुष्ट हो जाता है। पहली बार संतोषा परमो लाभा, वो संतुष्टि को प्राप्त होता है। सुखमात्यंतिकम यत्तदा बुद्धिग्राहमतीन्द्रियम् वेत्ति यत्र न चैवायम् स्थितश्चलति तत्त्वतः स्थितश्चलति सुखमात्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राहमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायम् स्थितश्चलति तत्त्वतः स्थितश्चलति तत्त्वतः। उस समय बुद्धि में इंद्रिय संबंधी विचार नहीं होता। इंद्रियों का जो ज्ञान है, इंद्रियों का जो जगत है, इंद्रियों का जो स्थिति है, आसक्ति है, वो बुद्धि में, बुद्धि उसमें नहीं लगती। इंद्रियों से अतीत हुई बुद्धि ग्राह्यम, जो केवल शुद्ध बुद्धि हो गई, सूक्ष्म बुद्धि हो गई, उससे ही जो तत्व ग्रहण किया जा सकता है। सूक्ष्म बुद्धि से, शुद्ध बुद्धि से जो तत्व ग्रहण किया जा सकता है, वो जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में वो योगी अनुभव करता है, और जिस अवस्था में योगी फिर परमात्मा के स्वरूप से आत्मा हो जाता है, उसका आंग समाप्त। आज पथिक का क्षुद्र आहंग है, लिखा ना गीत में, वो ये आहंग उसका गल जाता है, विचलित नहीं होता। अब ऐसा लाभ जिसको हो जाता है, उसको फिर क्या होता है? यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम तथा मन्यते नाधिकम यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते यम लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते यम माने इस अवस्था को, इस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक कोई दूसरा लाभ है ही नहीं। जिस अवस्था में योगी जब पहुंच जाता है तो बहुत बड़ा दुख भी उसको चलायमान, उसके चित्त पे प्रभाव नहीं डाल सकता, उसको चलायमान नहीं कर सकता, विचलित नहीं होता, वो चलायमान नहीं हो सकता। माने कोई चाहे जितना बड़ा व्यक्ति हो, वो सोचे कि वो उसको प्रभावित कर लेगा, वो अपनी स्थिति से हट जाएगा, ऐसा नहीं होता, चलायमान नहीं होता। अब तत्परता पूर्वक ध्यान योग का कथन भगवान करते हैं कि इसका जरूर करना चाहिए इसको। तम विद्याद दुख संयोग योगम योग संगीतम सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्वण्ण चेतसा तम विद्याद दुख संयोग वियोगम योग संगीतम सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्वण्ण चेतसा दुख रूप संसार के संयोग से जो रहित है, जहाँ दुख का लेश मात्र भी नहीं, दुख रूप संसार के संयोग से जो रहित है, ऐसा जिसका नाम, जिसको योग कहते हैं, उसको जानना चाहिए। न करे पर जाने तो कि जब बहुत सारे तूफान आएंगे तो कहाँ खड़े होंगे। भाई जगत है, संयोग भी होता है, वियोग भी होता है, मरना भी होता है, जीना भी होता, लाभ भी होता, हानि भी होती, खुद का भी शरीर छूटता है, सब कुछ होता है। तो इस द्वंद्व में
इस भव सागर में जब ये झकोरे लगेंगे तो हम कहाँ खड़े होंगे। इसलिए योग को अवश्य जानना चाहिए। भगवान कह रहे हैं योग जो उकताया हुआ चित्त है, जो उकता जाता है, जरा सी बात सुनना नहीं चाहता, जरा देखा चल दिया, जो उकताए हुए अर्थात जिसमें धैर्य और उत्साह नहीं है, ये चित्त से निश्चय पूर्वक, ये जिसका चित्त उकताया हुआ न हो, धैर्य से वो न उकताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक, जिसमें उकताने वाला दोष न रहा हो, जिसका धैर्य बढ़ गया हो और उत्साह जिसका हो, तो उसको ये योग जरूर जानना चाहिए। जाने तो इसके विषय में, नहीं तो निश्चय ही इसको करना, निश्चयेन योक्तव्य, करना कर्तव्य है। अभेद रूप से परमात्मा की ध्यान विधि ये हम लोग कर सुने। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।